अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारी न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ महा खान। आज हमारे साथ उनसा कियानी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि मौजूदा दौर में जबकि मीडिया की इतनी इम्पोर्टेंस बताई जाती है, दिखाई जाती है हर जगह पर, लेकिन इसके बावजूद लोगों का रुझान सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा क्यों है, आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक मैम, जैसे कि आपने देखा कि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, लोग मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है, तो आपके ख्याल में ऐसी क्या वजूहात हैं कि लोग मीडिया इंडस्ट्री में इतने कामयाब नहीं होते जितने कि वो सोशल मीडिया अपना ज्वाइन करके अपने चैनल्स बनाकर उनको आगे प्रमोशंस मिलती हैं और वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और लोग सोशल मीडिया के चीज़ों को ज़्यादा अपने लिए यूज़फुल समझते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर कोई अच्छे चैनल में जॉब कर रहा है या इस तरह की चीज़ें, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? अच्छा, थोड़ा टाइम पहले की अगर बात की जाए तो एक BBA का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, हर एक बंदा BBA कर रहा था। अभी वही ट्रेंड आ गया, मैथ्स कॉम कर रहा है हर स्टूडेंट। अभी इस कदर ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से कि अब जितने भी चैनल्स हैं वो भी कम पड़ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। इस कदर ट्रेंड आ गया, लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है स्क्रीन पे आने का, फेम हासिल करने का, तो उसके लिए बहुत से स्टूडेंट्स जो है तो मैथ्स कॉम कर रहे हैं ताकि जाएँ और किसी भी चैनल पे काम करें और छा जाएँ, बस फ़ौरन से जाएंगे और फेम मिल जानी है। लेकिन अब चैनल्स भी कम है, उसके साथ साथ अगर देखा जाए जो चैनल मालिकान है उनका ये कहना है कि चैनल्स के हालात बहुत ख़राब हैं, सैलरीज़ नहीं दे सकते, तो अब बहुत से लोग जो शौक़ में आ जाते हैं लेकिन अब डिग्रीज़ कर लेते हैं, 16 ईयर एजुकेशन कर लेते हैं, 18 ईयर एजुकेशन कर लेते हैं, उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ज़ाहिर है जब उनको किसी अच्छे चैनल में या किसी छोटे मोटे चैनल में भी जॉब नहीं मिलती तो उनके पास क्या ऑप्शन रह जाता है इसके सिवाय। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का इस कदर ट्रेंड आ गया कि उस पर अगर आप आके थोड़ी सी मेहनत करें, स्टार्ट में यह कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन में आएंगे और लोग आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे और बहुत ज़्यादा आपको जो है ना फ़ैन फॉलोइंग मिल जाएगी, बहुत से लोग आपको फॉलो करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं, रातों रात कुछ भी नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए ये है कि आप यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे अभी देखें तो ज़ीरो से आके लोग हीरो बन गए, लेकिन यह कि उन्होंने मेहनत की है। अगर आप 6 माह अच्छे कंसिस्टेंट होकर मेहनत करें यूट्यूब पे तो आप बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो सकते हैं, लोग आपको देखेंगे, पसंद करेंगे और आपकी ये है कि अर्निंग भी होगी। सिर्फ ये नहीं कि आप एक फेम के लिए काम करें, आपकी अर्निंग भी होगी ज़ाहिर है, तो फिर आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी कि यार ठीक है, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ उस इन रिटर्न मुझे कुछ मिल भी रहा है। तो अगर आप वही हाल देखें मेन स्ट्रीम चैनल्स का देखें तो अभी जो हालात चल रहे हैं, छोटे मोटे जितने भी रिपोर्टर्स जो अभी डिग्री लेके आते हैं जॉब के लिए कहीं भी जाएंगे तो एक तो उनको सैलरी नहीं दी जाएगी या दी भी जाएगी तो इतनी कम सैलरी होती है कि उसमें आप कहते हैं कि मैं इतनी एजुकेशन लेने के बाद ये क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी तमाम देखने वालों को कि अब वो दौर नहीं रहा कि आप मेन स्ट्रीम से टिक के बैठ जाएँ और उसके लिए सोचते रहें और सालों उस पर वेस्ट कर दें। बजाय उसके आप अपना एक सेटअप करें, आपका अपना काम होगा, ना आपको टाइम की टेंशन होगी, ना आपको ये टेंशन होगी आप कुछ और नहीं कर सकेंगे। तो एक चीज़ पे फोकस्ड होकर अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको रिटर्न जब मिलेगा तो आपको खुशी भी होगी उससे। जी मिस, तो आप हमें ये बताइए कि ये जो आजकल की यंग जनरेशन सोशल मीडिया की तरफ इनका रुझान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है, मोस्टली यंग जनरेशन का ये कहना है कि वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, क्योंकि वो वीडियोस भी बनाते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन ना तो उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं और ना ही उनको इतने अच्छे व्यूज़ और लाइक्स मिलते हैं जितनी उनकी मेहनत होती है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता शायद इस वजह से। आपके इस बारे में क्या ख्याल है, ऐसा कैसा कंटेंट होना चाहिए या ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो यूट्यूबर्स को अपने वीडियोस में ऐड करना चाहिए कि उनकी जो ख्वाहिश है, उनकी जो डिमांड्स है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाए? अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने आज यूट्यूब पे काम शुरू किया तो एक हफ्ते बाद जो है ना आपके सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम आपका पूरा हो गया, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया और पैसे आना शुरू हो गए। लोगों को ये लगता है कि भाई मैंने आज यूट्यूब चैनल बनाना है और 2 दिन बाद धड़ाधड़ पैसे आना शुरू हो जाएंगे और मैं जो है ना लाखपति करोड़पति बन जाऊँगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको स्टार्ट में कोई भी एक नीश आप देख लें जिसमें अब जैसे कुछ लोग हैं कि उन्हें लगता है कि बोलने में बहुत अच्छे हैं, व्लॉगिंग वो कर सकते हैं। अब व्लॉगिंग में ऐसा है कि आपकी डेली जो रूटीन होती है आप उसको सिर्फ कैप्चर करते हो और अपलोड कर देते हो। अगर आपको लगता है कि आप उस चीज़ में अच्छा कर सकते हो तो आप वो उसी में जाओ, जो चीज़ आपको लगती है कि आप अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकल अफेयर्स बहुत अच्छे करते हैं, बहुत अच्छे करते हैं, अब उनको वो उसमें कर सकते हैं आगे। ऐसे ही है कि आप शुरू में देखो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। आप ये ना देखो कि यार वो टेक्नोलॉजी की वीडियोज़ कर रहा है कोई भी बंदा या पॉलिटिकल अफेयर्स कर रहा है या कोई भी इस तरह की चीज़ कर रहा है तो वो उसके इतने फॉलोअर्स आ गए, फ़ौरन से उसने इतने पैसे कमाना शुरू कर दिए, मैं भी ये स्टार्ट करता हूँ। नहीं,
आप हमेशा वो चीज़ को, अब जैसे अगर आप देखें बहुत से लोग हैं व्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग में आपका ये है कि आपको ये लगता है कि यार व्लॉगिंग मेरे लिए बहुत ईजी है क्योंकि मैं डेली घर से निकलती हूँ या निकलता हूँ तो मैं कुछ नई चीज़ करता हूँ, मैं चलो कोई अच्छा फूड जो है ना ट्राई करता हूँ डेली, तो मैं उस चीज़ के बारे में कर सकता हूँ, या मैं किसी ऐसी जगह पे जाता हूँ इवेंट्स में, उन चीज़ों को कैप्चर कर सकता हूँ। तो आप उसमें देखो कि यार आप डेली जा भी रहे हो, इवेंट्स भी कवर कर रहे हो, आप डेली खाना खाने के लिए भी जा रहे हो, उस चीज़ का आप व्लॉग बना के कर दो। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं लगेगी, आपका अपना शौक भी हो रहा होगा और साथ आपका काम भी होता रहेगा। तो आप उस चीज़ पे फोकस करें जो आपको लगता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो आपकी डेली रूटीन में होती है। अब जैसे बहुत सी माएँ ये कर सकती हैं कि डेली खाना बनता है, घर में खाना डेली बनता है। अब हर एक का खाना बनाने का अपना स्टाइल है। बहुत सी माएँ ये कर सकती हैं कि वो कैसे खाना बनाती हैं, डेली उनकी हांडी क्या बनती है और कैसे बनती है, वो चीज़ करेंगी तो जो घर में बहुत सी ख़वातीन बैठी हैं उनको आइडिया मिलेगा, अच्छा उस चीज़ में वो जो है ना बहुत ज़्यादा कर सकती हैं, आगे जा सकती हैं। तो बजाय इसके कि आप देखो कि यार उस बंदे ने तो इस चीज़ में मेहनत करके वो आगे चला गया, मैं भी उसको देख के मत करें आप। तो आपको जो लगता है जिस काम में आप बेस्ट कर सकते हैं आप उसी में मेहनत करें, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना यूट्यूब से आप अपना नाम भी कमाएंगे और आपको जो है ना फिर इनकम भी आपकी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच मैम, आपको वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।